सुबह जल्दी उठ लिया करो और घर के जो आवश्यक काम है ना उन्हें कर लिया करो। और एक बात कहूँ, रात को ही पहले से कुछ तैयारियां करके सोया करो कि सुबह तुम अगर नींद में उठ भी रहे हो ना तो कुछ चीज़ें तुम्हारे पास तैयार हों, तुम्हें कम मेहनत लगे सुबह। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम करो, थोड़ा ध्यान देकर देखो, क्योंकि सुबह तुम्हारा समय बर्बाद होता है। और मुझे ये भी लगता है कि तुम कच्ची नींद में उठकर जब कोई काम करते हो तो वो तुम बेमन से करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान दो। क्या तुम्हें आजकल एक बात नज़र आ रही है, गौर कर रहे हो अपने ऊपर, कि जब से तुम खूब मेहनत कर रहे हो, अच्छे से समय की बर्बादी पहले की तुलना में घटा दिए हो, तब से तुम गहरी निद्रा में सो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब से नींद बहुत अच्छी आ रही है। जब व्यक्ति मेहनत करता है ना, उसे उस वक्त तत्क्षण सफलता मिले या ना मिले, परंतु एक बात है, उसके मन में ना संतोष हो जाता है। उसे लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाएगा। और फिर नींद अच्छी आती है। नींद अच्छी उन्हीं लोगों को नहीं आती है जो अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए कुछ नहीं किया, जो अपने ही लिए कुछ नहीं किया, वो किसी और के लिए क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। वहां तक पहुंचो या ना पहुंचो ये अलग बात है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करना मतलब अपने आप को धोखा देना। तुम जहां जहां भी गए हो वहां के कुछ बड़े सारे मंदिर के दर्शन अभी छूट गए हैं ना, अभी कुछ वक्त रुक जाओ। होली के बाद तुम दर्शन के लिए निकलना और अच्छे से दर्शन पाकर आना। तुम थोड़ा सा धैर्य रखो अभी, क्योंकि अभी तुम्हारे घर पर भी तुम्हारी ज़रूरत है। और थोड़ा सा अभी तुम्हें अपने आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी थोड़ा मेहनत कर लो, बाद में कुछ वक्त बाद जब सही मौका आएगा तो तुम भ्रमण के लिए भी निकलना। देखो, जो कुछ लोग हैं ना जिनकी आदत बहुत सोचने की है, बहुत इधर उधर की है, तुम उनको बदल नहीं सकते हो। अगर उनके साथ तुम ज़्यादा देर रहोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। ज़्यादा बदलने की कोशिश मत करो, दूरी बनाकर रखो, उतना ही बातचीत रखो जितना ज़रूरी है। रिश्ता भी ख़त्म नहीं करना है, परंतु रिश्ते के चक्कर में अपने आप को भी ख़त्म नहीं कर देना है। इन बात को ध्यान में रखे रहो। और मुझे खुशी है कि धीरे धीरे ही तुम प्रयास कर रहे हो, चीज़ें अच्छी होती जा रही है। कभी मन में ये मत रखना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी तुम कुछ महीने महीने मेरी पूजा ना कर पाओ ढंग से, जैसे कई घंटे बैठकर ना कर पाओ या बहुत समय ना दे पाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाराज़ हूँ। मेरी पूजा तो ये भी है कि कहीं भी कभी भी तुम मेरा ध्यान कर लिए, हर काम में तुम ये मान कर रहे हो कि साई मेरे साथ है। ये इतनी ही मेरी पूजा है और मैं इसी में खुश हूँ। जब मैं सच्चरित्र पढ़ने कहता हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे लिए आवश्यक है। जब मन बहुत घबराए तब सच्चरित्र पढ़ लो, या फिर रोज़ की आदत डाल लो अगर पढ़ सकते हो तो। नहीं तो अगर वर्तमान में बहुत व्यस्त हो तो कोई बात नहीं। आयुष्मान भव।